बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3.2 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके 4 पार्ट हैं और अगर एक की आपको समझ आ गई तो बाकी आप सारे जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसका पहला पार्ट जो है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, वो 232.92 है। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट क्या है, हमने क्या फाइंड करना है? वो कहता है जी फाइंड द लोगारिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी हमने इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी हमें नंबर्स गिवन हैं इनका लोगारिथम फाइंड करना है। तो पहला पार्ट जो है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। सॉल्यूशन में आप जाएंगे, उसका लॉग लेंगे। अच्छा, हमने लॉग लेना है और मतलब लॉग फाइंड करना है इसका, तो इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं जो हमने मालूम करनी है। सबसे पहले आप फाइंड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक और दूसरी चीज़ जो आप फाइंड करेंगे वो करेंगे मेंटिसा। यानी पहली चीज़ जो है वो कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा मेंटिसा। अगर ये दो चीज़ें आप फाइंड कर लेंगे तो उसका लॉग जो है वो आप फाइंड कर लेंगे। अच्छा, तो अब पहली बात ये है कि कैरेक्टरिस्टिक्स हम किस तरह से फाइंड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए आपने करना ये होता है कि आपको जो रकम दी जाती है, ये देखें ये पॉइंट है, आपने इस साइन को बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। ठीक है जी, ये क्या है? रेफरेंस पॉइंट। उर्दू में इसको बोलते हैं हवाला मकाम। बाएं तरफ से, जिस तरह मैंने आपको 3.1 के अंदर बताया था कि बाएं तरफ से पहला नॉन जीरो हिस्सा छोड़ के आपने पॉइंट लगाना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए आपने क्या करना है, बाएं तरफ से रकम के अंदर जो पहला नॉन जीरो डिजिट होगा उसके बाद आपने क्या लगाना है, ये रेफरेंस पॉइंट लगाना है। आगे ये बात की समझ, यानी बाएं तरफ से आप जाएंगे, पहला जो नॉन जीरो हिस्सा होगा उसके बाद आप क्या लगाएंगे, ये रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे जी। अब पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट इन दोनों के दरमियान में, पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट इन दोनों के दरमियान में जितने डिजिट्स होंगे, जितने हिस्से होंगे, वो आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा। ठीक है जी। अब यहां पे देखें, ये पॉइंट है, ये रेफरेंस पॉइंट है। पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान में आपके पास दो डिजिट्स हैं, यानी 3 और 2 कितने बनते हैं? 1 और 2। तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो कितना होगा? 2 होगा। अगर पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान में 3 डिजिट्स होते तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक होता वो 3 होता। ठीक है जी। 3 होते तो 3, 4 होता तो 4, इसी तरह। अब जिस तरह 10 की पावर मैंने आपको बताई थी 3.1 के अंदर, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, इसी तरह आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये नेगेटिव कब होगा और पॉजिटिव कब होगा। नेगेटिव पॉजिटिव ये उस वक्त होता है, अब ये देखें रेफरेंस पॉइंट, और ये जो पॉइंट है ये रेफरेंस पॉइंट के दाएं जानिब है। ये जो पॉइंट है ये रेफरेंस पॉइंट के दाएं जानिब है, तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? पॉजिटिव है। अगर ये पॉइंट रेफरेंस पॉइंट के बाएं जानिब होता तो फिर आपका जो कैरेक्टरिस्टिक होता वो क्या होता? नेगेटिव होता। अब किस तरह, चले मैं मिसाल दे देता हूँ। ये सवाल को आगे जाने से पहले हम थोड़ी सी मिसाल ले लेते हैं। अगर आपका इस तरह से होता 0.00232, सपोज कर लेते हैं, मैंने अपनी तरफ से एक रकम आपको नेगेटिव समझाने के लिए, यहाँ पे तो पॉजिटिव है ना, नेगेटिव समझाने के लिए। अब आपने कैरेक्टरिस्टिक के लिए करना क्या है कि जो रेफरेंस पॉइंट है वो बाएं तरफ से जो पहला नॉन जीरो डिजिट आएगा उसके बाद लगाना। ये मैंने रेफरेंस पॉइंट लगा दिया, पहला नॉन जीरो हिस्सा क्या आ रहा है? ये आपके पास 2 आ रहा है। उसके बाद अब यहाँ पे देखें, पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान में 3 डिजिट्स हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? 3 होगा। लेकिन अब ये जो पॉइंट है ये रेफरेंस पॉइंट के बाएं जानिब है, तो इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक आपका क्या होगा? नेगेटिव होगा। आगे ये बात की समझ। तो ये तो वैसे मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया। अब आपने करना क्या जी, अब आपको एक चीज़ की तो समझ आ गई होगी कि कैरेक्टरिस्टिक जो है वो किस तरह से फाइंड करते हैं, पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपने फाइंड करनी होती है वो करनी होती है जी, आपने मेंटिसा फाइंड करना होता है। अब मेंटिसा जो है वो किस तरह से फाइंड करना है, उसके लिए आपने करना ये है कि आपकी बुक के पीछे एक एंटी लोगारिथम का टेबल होगा। 2 टेबल होते हैं, एक लोगारिथम टेबल होता है और एक होता है एंटी लोगारिथम टेबल। अब ये बुक लेंगे, बुक की बैक साइड पे आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है टेबल ऑफ लोगारिथम। क्या लिखा हुआ है? टेबल ऑफ लोगारिथम। तो इसको आपने निकाल लेना। एक होता है एंटी लोगारिथम वाला, वो हम अगले जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, उसमें इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे है टेबल ऑफ लोगारिथम, ये अलग से भी मिल जाता है। लोगारिथम का टेबल जो है वो आप अलग से भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, टेबल ऑफ लोगारिथम आप निकाल लेंगे, ये जिस तरह मैंने निकाला वो ये निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन की तरफ चलें। आपने करना ये है
क्वेश्चन के पहले 2 डिजिट्स को आपने सिलेक्ट कर लेना है। आपने यूं समझना है कि आपके पास रेफरेंस पॉइंट भी नहीं है और पॉइंट भी नहीं, यानी इन दोनों को आपने भूल जाना है। रेफरेंस पॉइंट को भी और पॉइंट को भी, दोनों को भूल जाना है। और जो सवाल आपको दिया जाएगा उसके पहले जो 2 डिजिट हैं उसको आपने सिलेक्ट करना है। अब पहले 2 डिजिट्स कौन से हैं? वो है 2 3 यानी 23। तो अब यहाँ पे आप टेबल पे आ जाएंगे। टेबल के अंदर आप पहले ये जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप देखेंगे कि 23 जो है वो आपका कहाँ पे है, ये देखें। तो टेबल के अंदर ये लिखा हुआ है जी, ये पहली लाइन यहाँ पे ये लिखा हुआ है 23। तो आपने 23 को सिलेक्ट किया और ये 23 आ गया। अब इसके आगे आपके पास 2 कॉलम, एक तो पहला कॉलम है, दूसरा जो है वो डिफरेंस वाला कॉलम है, मेन डिफरेंस कॉलम। अब दोनों में आपने देखना, सबसे पहले आप पहले कॉलम में देखेंगे, ये देखें 0 1 2 3 4 5 6 ये सारा लिखा हुआ है, यानी 0 से लेके 9 तक जो लिखा हुआ है ये एक कॉलम है, फिर आगे 1 से दोबारा फिर स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 ये दूसरा कॉलम है। अब 23 तो हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया जी 23, ठीक हो गया। अब 23 के बाद जो अगला डिजिट है वो आपका कौन से वाला है? वो है 2। कौन से वाला है 23 के बाद? 2। अब जो अगला कॉलम है वहां पे आप 2 में जाएंगे, ये देखें ये 2 लिखा हुआ है, इसके बिल्कुल सीध में आ जाएं। 23 के सामने आप 2 में जाके इसको चेक करेंगे तो वो आपके पास बनता है जी 3655। कितना बनता है? 3655। तो सबसे पहले मैं ये लिख रहा हूं 3655, फिर प्लस लगाएंगे। ये देखें 23 को पहले हमने 2 में देख लिया, फिर उसके बाद क्या अगला डिजिट आ रहा है? पॉइंट को तो हमने भूल जाना ना। अगला जो डिजिट आ रहा है वो आ रहा है 9। अब आप सेकंड कॉलम में जहां पे लिखा हुआ ना मेन डिफरेंस कॉलम, तो उसमें आप चले जाएंगे 23 के सामने, यानी वहां पे 9 में जाके आप देखेंगे। अब यहाँ पे 23 है तो 23 के बिल्कुल सामने मेन डिफरेंस वाले कॉलम में आप जाएंगे 9 पे। तो 9 में जाएंगे तो वहां पे है 17। कितना है? 17। तो 17 को आप इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ठीक हुआ। अब इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास जो मेंटिसा आ रहा है वो आ रहा है 3672। तो ये आपके पास आ गया मेंटिसा। अब लॉग की वैल्यू आपने किस तरह से फाइंड करनी है? अब ये देखें मैं नीचे लिख रहा हूं लॉग 2.92, इसका लोगारिथम कितना हुआ? अब लोगारिथम लिखते हुए किस तरह से लिखेंगे? पहले आप लिखेंगे जो आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा वो लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक कितने हैं? 2, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर उसके बाद आप एंटीसा लिखेंगे 3672। तो ये इसका क्या आ गया? लोगारिथम आ गया, ठीक है जी। एक सवाल मैं और करवाता हूँ, आपको जो है मजीद समझ आ जाए। जी, तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो मैं यहाँ पे, बाकी सारा कुछ मैंने लिखा हुआ वैसे ही, तो इसका जो थर्ड पार्ट है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। वो थर्ड पार्ट आपके पास क्या है जी? 0.000032, ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? अब इसमें देखें, सबसे पहले वही सोल्यूशन में जाएंगे तो ये रकम आप ऐसे लिख देंगे log 0.000032, ठीक हो गया। अब मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आपने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए बाईं तरफ से आप देखते जाएं, जो पहला नॉन जीरो हिस्सा आपके पास आएगा वहां पे आप क्या लगाएंगे? रेफरेंस पॉइंट। अब पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान में डिजिट्स कितने बन रहे हैं जी? 4। तो ये मैंने 4 लिख दिया। अब क्योंकि पॉइंट जो है वो रेफरेंस पॉइंट के बाएं जानब है, तो इसलिए जो आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये बात क्लियर हो गई। यानी हमने बाएं तरफ से पहला जो नॉन जीरो हिस्सा था उसके बाद रेफरेंस पॉइंट लगाया, रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान में जितने डिजिट्स हैं वो 4 हैं, तो इसलिए आपका जो कैरेक्टरिस्टिक हुआ वो कितना हुआ? 4 हुआ। अब क्योंकि पॉइंट जो है वो रेफरेंस पॉइंट के बाएं जानब है, तो इसलिए जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? नेगेटिव है। अब मेंटिसा के लिए, मैंने आपको कहा था कि आप पॉइंट को भी भूल जाएंगे और रेफरेंस पॉइंट को भी भूल जाएंगे, यानी दोनों को आप भूल जाएंगे। अगर हम दोनों को भूल जाते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 0 की तो कोई वैल्यू ना रही, हमारे पास जो डिजिट बन रहा है वो कितना बन रहा है? 32 बन रहा है। यही हुआ। अब 32 के सवाल ये पैदा होता है आगे कुछ नहीं। जब आगे कुछ नहीं है तो आप इसको क्या करेंगे? 0 में देख लेंगे। अब आप करेंगे क्या जी? यहाँ पे आपके पास 32 आ रहा है टेबल में, तो 32 को जब आप 0 में देखेंगे तो ये आपके पास बनता है जी 51। जो तरीका मैंने आपको बताया था वैसे देखेंगे। सिफर में देखेंगे तो ये आगे हमने देखना होता है प्लस मेन डिफरेंस वाले कॉलम में, तो मेन डिफरेंस वाले कॉलम में इसके अंदर आपके पास 0 होता ही नहीं है, तो इसलिए यही इसका क्या आ गया है?
मेंटिसा आ गया। ठीक हो गया। तो अब आपने जस्ट ये लॉग की वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है, लॉग 0.000032। तो पहले आपने लिखना है कैरेक्टरिस्टिक, फिर पॉइंट लगाना है, फिर उसके बाद मेंटिसा लगा देना है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। चलें एक सवाल जो है वो हम और कर लेते हैं, इसका जो 4 पार्ट है उसको सॉल्व करने की कोशिश। जी, तो इसका 4 पार्ट जो हमारे पास है वो है 0.3206। ठीक हो गया। अब इसी तरह इसका लॉग ले लें सोल्यूशन में 0.3206। अब हमने करना क्या है, बाएं तरफ से देखते जाएं, जो पहला नाम जीरो इनसा क्या है 3 है, उसके बाद आप क्या करेंगे रेफरेंस पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान में कितने डिजिट्स हैं, 1। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक जो हुआ वो क्या हो गया 1 हुआ, लेकिन वो नेगेटिव इसलिए हुआ क्योंकि पॉइंट जो है वो रेफरेंस पॉइंट के बाएं जाना है। अब आपने क्या करना है, पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट दोनों को भूल जाना है और आप टेबल की तरफ चले जाएंगे, लोगारिथम टेबल। तो लोगारिथम टेबल में आप जब पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट को भूलेंगे तो पहले 2 डिजिट्स आपके पास बनते हैं 32। तो 32 को आप पहले कॉलम में किस में देखेंगे 0 में। तो जिस तरह हमने पिछला सवाल किया था 32 को ही हमने देखा था, तो 0 में देखेंगे तो ये बनेगा 5051 प्लस, फिर आगे 32 को किस में देखेंगे मीन डिफरेंस वाले कॉलम में 6 में देखेंगे। तो इसी को आप यहाँ पे 6 में देखेंगे तो वो आपके पास आएगा जी 8 आ रहा है। ठीक है, मीन डिफरेंस वाले कॉलम में 32 को देखें तो ये कितना आ रहा है 8 आ रहा है। ठीक है जी, तो प्लस आप 8 कर देंगे। अब इन दोनों को ऐड करें 5059 बनेगा। तो आपका जो लोगारिथम है वो फाइंड हो गया है 0.3206। इसका लॉग लेना था, पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखें। कैरेक्टरिस्टिक आपके पास -1 है और उसके बाद जो दूसरा आपके पास मेंटिसा है वो आपके पास है 5059। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। इसके 3 पार्ट मैंने आपको करवा दिए हैं, एक जो है वो खुद से सॉल्व कर दिया।